नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं पावर ऑफ इंटेंशन के बारे में कि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था। और अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देखें ताकि यह वीडियो आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। तो मैं बताने वाला हूं कि हमारे इरादे की शक्ति क्या होती है और ये कैसे काम करती है और इसको किस तरीके से बढ़ाया जाए। और मैं आपको अपने जीवन के एक्सपीरियंस भी और मेरे साथ किस तरीके से लोगों ने बताया अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, मैं वो आपको बताऊंगा ताकि आप इसके अच्छे बिलीवर बन जाएं। तो मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं। और मैं बता दूं कि मैं कई सालों से इसी विषय पर रिसर्च कर रहा हूं कि किस तरीके से ये ब्रह्मांड काम करता है, किस तरीके से हमारे विचार ब्रह्मांड से मैच होते हैं और ये सृजनात्मक क्रिया है। मैं इस पे इतना रिसर्च कर रहा हूं ताकि मैं आपको अवेयर कर सकूं, ये बात समझा सकूं कि हम जिस प्रकार से जीवन को जी रहे हैं कि गरीब गरीब होता चला जाता है और अमीर अमीर होता चला जाता है, बीमार और बीमार होता चला जाता है, स्वस्थ आदमी जिंदगी भर स्वस्थ रहता है, लंबी उम्र जीता है। और मैं इस बारे में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से इंसान स्टक रहता है। मैं इसी पे रिसर्च कर रहा हूं और रिसर्च ही नहीं, मैं लोगों की काफी हेल्प भी कर रहा हूं और जिंदगी भर करता रहूंगा। ये मेरा जीवन का उद्देश्य है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि पावर ऑफ इंटेंशन केवल इतनी ही नहीं है कि मैंने बोल दिया कि ये इरादे की शक्ति है। ये इससे कई परे है, ये कई इससे ज्यादा बड़ी है, पावरफुल है। और इसको एक शक्ति बोला गया है। ये हर जगह मौजूद है। ये ब्रह्मांड के हर हर जगह पे हर हर जगह पे मौजूद है, हर जगह पे एक्सपेंड है, हर जगह बढ़ती रहती है लगातार। और ये जैसे ही हम कोई भी कोई भी थॉट्स रखते हैं, कोई भी विचार रखते हैं, तो उसके पीछे थॉट्स मतलब मैंने जो बात बोली, बात के पीछे वो थॉट है, थॉट के बाद जो बचता है वो एनर्जी है, वही एक पावर ऑफ इंटेंशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी की बता देता हूं कि मेरी केवल इंटेंशन इतनी है कि आप इस वीडियो को देखें और आप अवेयर हों, आपको इस चीज का ज्ञान मिले या आपको इस चीज की नॉलेज मिले या आपके ब्रेन में या आपके अवचेतन मन में ये इंफॉर्मेशन जाए ताकि आप इसके बिलीवर बन सकें। और इसलिए बन सकें ताकि आप अपने जीवन के उद्देश्य को भी ढूंढ सकें और जीवन में जो भी आपके प्रॉब्लम स्टक है वो रिजॉल्व हो सके और आप अपने जीवन को अच्छे उच्च ढंग से जी सकें। ये मेरे जीवन का उद्देश्य है और ये ही मेरी इंटेंशन है इस वीडियो को बनाने की। तो मैंने आपको एक प्रोसेस में बताया कि ये इंटेंशन क्या है। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं, करीब 1.5 या 2 साल पहले मैं इसी पे रिसर्च कर रहा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे और 12th लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ है जो मैं उसकी भी आपको वीडियो बना दूंगा, मैं 12th लॉ ऑफ यूनिवर्स पे। तो मैं इन्हीं सब चीजों पे रिसर्च कर रहा था कि कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है। तभी मेरे मन में, मैं ड्राइव कर रहा था, ड्राइव करते करते मेरे मन में एक विचार आया कि ये हमारे इरादे की शक्ति भी तो बहुत मैटर करती है। जैसे ही मेरे मन में ये विचार आया, कुछ समय बाद यानी 2 या 3 दिन बाद खुद ब खुद मुझे इस बुक के बारे में पता चल गया। उस बुक की मुझे खुद ही खुद इंफॉर्मेशन मिल गई, यानी पावर ऑफ इंटेंशन की डीप नॉलेज, गहराई से मैं जानने के लिए जो तत्पर था वो मुझे खुद ब खुद मिलने लगी। और मैं बता दूं कि 3-4 दिन बाद ही मैं पावर ऑफ इंटेंशन के बारे में और ज्यादा पढ़ने लगा और ज्यादा जानने लगा, डीप नॉलेज होने लगी। और यह मुझे पता चला कि पावर ऑफ इंटेंशन किस तरीके से वर्क करती है। तो दोस्तों, मैं भी आपको यही बताने वाला हूं कि हमारे इरादे की शक्ति यानी हमारे इंटेंशन किस तरीके से काम करती है, वह क्या है और उसे वो काम क्यों नहीं कर पाती। अगर वो इतनी पावरफुल है तो सभी लोग इसको यूज क्यों नहीं कर पाते। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप सच में अपने लाइफ को एक बेहतर लेवल पर, एक उच्चतम बिंदु पर जीना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि पावर ऑफ इंटेंशन है क्या, यानी इरादे की शक्ति है क्या।
देखिए, मेरे मेंटोर के पास वो हमें बता रहे थे कि उनके पास एक कॉल आया और उन्होंने कहा कि सर, मेरा जो चेहरा है वो बहुत खराब हो गया है, विकृत रूप हो गया है उसका। उसको उस पे एक ऐसी एलर्जी हो गई है जो मैं पूरे डॉक्टर को सारी जगह दिखाता हूँ लेकिन वो ठीक नहीं होती। उन्होंने कहा नहीं, तुम बहुत खूबसूरत हो, और ये सच बात भी है। केवल चेहरे से ही खूबसूरती नहीं आती, खूबसूरती हर जगह से आती, हर चीज से आती है, विचारों से आती है। तो बेसिकली क्या है कि मैं आपको बता चुका हूं कि एक लीफ है, एक पत्ता है, ये वो उस पत्ते के बारे में बात कर रहा है। अब पत्ते से जड़ तक कैसे लेके जाना है, ये हमारा काम होता है। तो जैसे ही पत्ते से जड़ के तरफ लेके चले गए उसको, यानी वो वेग फॉर्म यानी अस्पष्ट बात लेकर आया था कि उसे एक बीमारी हो गई, ये एक एक्सटर्नल वर्ल्ड की बात थी, यानी बाहरी दुनिया का ज्ञान था। उसने उस ज्ञान को सामने रखा कि फला फला ये चीज हो गई है, फला ये मेडिसिन ली है, फला ऐसे दिखाया, ये ऐसे उसने एक्सप्लेन किया। अब इनर वर्ल्ड में, जैसे ही इनर वर्ल्ड में झांका गया, तैसे ही पता चला कि उस व्यक्ति की जीवन में एक प्रॉब्लम चल रही थी, वो एक कर्जे से जूझ रहा था। कई सालों से वो कर्जे से जूझ रहा था। और अब आप गौर से सुनिएगा, अगर आप सच में पावर ऑफ इंटेंशन को समझना चाहते हैं तो। जैसे ही उसके मन में यह विचार आया कि मेरे पास इतना कर्जा हो गया है कि मैं अब अपना चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं, और यह उसके माइंड ने सुन लिया। यानी मैं आपको इसकी साइंटिफिक भी लैंग्वेज बता चुका हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की वीडियो है, उसे आप सर्च करें। उसमें मैंने इसको डीपली तरीके से बताया है कि ये आपका माइंड आपके शब्दों को कैसे उठाता है। किसी और ने नहीं कहा कि तुम चेहरे दिखाने लायक नहीं थे, उसके खुद के इनर वॉइस ने, खुद की इनर वर्ल्ड ने, खुद के अंतर मन ने एक बात कह दी, एक विचार बना लिया कि मैं अब किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं रहा। और यह उसके माइंड ने सुन लिया। अब इसी की इंटेंशन, यानी ये बात को समझिएगा, उस समय वो एक ऐसे पीक पर था, एक ऐसे स्टेट पर था जो नेगेटिव स्टेट थी, और उसी समय उसने ये विचार अपने माइंड को दे दिया। और जब भी हम किसी पीक स्टेट पर होते हैं, चाहे वो खुशी की हुई, चाहे वो दुख की हुई, हमारा माइंड में वो एंकर हो जाती है, यानी वो हमारा माइंड उसे पकड़ लेता है। एंकर की बात कर रहा हूं, जो जो शिप में एक एंकर होता है इस प्रकार से, और जो उसे रोकने के काम आता है। और वो उसके माइंड में एंकर हो गया कि मैं चेहरा को दिखाने लायक नहीं हूं। अब यहीं से उसके इंटरनल डायलॉग यानी इनर वॉइस, यानी अंतर की जो मन में यह विचार लगातार गूंजने लगा। ज्यादातर ऑल टाइम उसके मन में यही विचार चलता रहता था। बेशक वो कॉन्शियसली इस चीज को ना समझे, लेकिन सब कॉन्शियसली, अवचेतन मन में यह विचार उसके अंदर डीप तक चला गया। और यही विचार ब्रह्मांड ने उसको दे दिया कि लो भाई, तुम चेहरा दिखाने लायक नहीं हो। और ये चेहरा सच में उसका खराब कर दिया गया। दवाई से ठीक हो जाता था, लेकिन दोबारा, यानी उसको बार बार दवाई, बार बार ठीक होना, फिर दवाई, फिर ठीक हो जाना, फिर हो जाना, फिर ठीक हो जाना, इस तरीके से प्रोसेस चलता रहा। तो जैसे ही गहराई में देखा कि ये प्रॉब्लम है, और मैं ये कही सुनी बातें नहीं बोल रहा हूं प्लीज, यहाँ पे मैं गवाह सबूत नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं और मेरे मेंटर और वो शख्स और मेरा परमपिता परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह, जो भी यूनिवर्स जिसे भी कहते हैं, वो इस बात का गवाह है। मैं इस बात को यूं ही नहीं बोल रहा हूं, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सत्य है। तो बेसिकली आपको यह बात समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं जो कहना चाह रहा हूं, आप उसको आराम से, रिलैक्स मूड में, ध्यान से, कंधे सीधे करके इस बात को समझने की कोशिश करें कि उसने पहले से ही ये विचार बना लिया, और उस विचार की तीव्रता इतनी ज्यादा थी, और वह विचार लगातार उसके मन में चल रहा था। उसकी इंटेंशन की जो पावर थी, वो यूनिवर्स में गई, और उसको फिर वो चेहरा की वो बीमारी दे दी गई। और अब उस बीमारी को कोई भी नाम दे दिया जा सकता है। चेहरे की एलर्जी, चेहरे का खराब होना, वो जो भी अमेरिकन वर्ड्स हैं, जो भी दे दिए जा सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन रूट कॉज थी, जो प्रॉब्लम थी, वो कहीं और थी।
दूसरी चीज, दूसरी ही मैं एक घटना और सुनाऊंगा, और वो भी बिल्कुल सत्य है। मेरे एक कलीग हैं, उसने उनके पास भी एक ऐसे ही एक कॉल आया, और उन्होंने उस कॉल को उठाया, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक मनुष्य अपने जीवन में अपने बिजनेस को जब करना चाहता, जब भी वो बिजनेस को करता है, और बिजनेस को जब भी आगे तक लेके जाता है वो, और किसी भी क्लाइंट से डील होने वाली होती है, और एक अच्छी डील, सब कुछ सही चल रहा होता है, बात को समझिएगा। उस डील के लिए सब कुछ सही चल रहा होता है, वो अपना जो सर्विस है वो भी दिखा लेता है, और सामने जो थर्ड पार्टी होती है, जो सामने वाला लेने वाला होता है, वह भी उसको पसंद आ जाता है, सामान भी पसंद आ जाता है, और वो उसे दिखा भी देता है, डील भी डन हो जाती है। लेकिन अंत समय में जैसे ही उस डील को क्लोज करने की बारी आती है, वो कैंसिल हो जाती है। अब यह थी एक लीफ, यानी एक पत्ता, जो उसने बताया कि सर ये पत्ता है, और सारी दुनिया, होल वर्ल्ड उसी पत्ते पर ज्ञान देना शुरू कर देता है। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस वर्ल्ड की। मैं कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं हूं, मैं केवल एक सिंपल सा सीधा सा लड़का हूं, जिसने अपने जीवन में कई साल पहले एक मुसीबतें, एक प्रॉब्लम्स को देखा था, और उसी समस्या से ही मैंने अपने आप को निकाला। अक्सर लोग मुझसे बोलते हैं कि तूने क्या उखाड़ लिया, तूने क्या कर लिया, तुमने क्या कर लिया। तो मैं कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं उखाड़ लिया, ना ही मैंने कुछ कर लिया। लेकिन हाँ, मैंने जो जो नितिन कई साल पहले था, वो नितिन ये नहीं है। और अब मैं यह चाहता हूं कि जो नितिन उस समय परेशान रहा करता था, झुंझलाया रहा करता था, उसके उसमें जीवन के प्रति कोई होप नहीं थी, आशा नहीं थी, तो मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई भी बच्चा ना रहे। इसीलिए इसी इंटेंशन से मैं ये वीडियोस को बनाता हूँ, और लोगों की दिल से, तहे दिल से मदद करता हूँ, ताकि वो मुस्कुराते रहे। तो जैसे ही अ, हम आई I मीन मेरे कलीग ने इस उसको डीप ले जाके देखा, उसके विचारों में क्या पड़ा था, डीप गए सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में जब ये झांकने की कोशिश की, तो वहां पर यह मिला कि वो बात बात पर एक बात बोला करते थे कि मैं ये सब कुछ त्याग कर अध्यात्म में चला जाऊंगा, स्पिरिचुअलिटी में चला जाऊंगा, ये सब कुछ त्याग दूंगा, दान दे दूंगा। लेकिन वो केवल ये सोचते थे कि ये एक विचार है, वो केवल बोलते थे। अगर वो सच में अध्यात्म में जाना चाहते या त्यागना चाहते, वो त्याग चुके होते। लेकिन उन्होंने उस थॉट को पकड़ लिया था। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कई बार लोग ऐसे होते हैं ना, कि यार मेरा दिल करता है ना भाग जाऊं कहीं से। ये उन्होंने झुंझलाहट के लिए बोला है। अगर वो सच में भागना चाहते, सच में जाना चाहते, तो वो चले जाते। लेकिन वो विचार जो था, वो विचार उनके माइंड में ट्रिगर हो चुका था, एंकर हो चुका था। और वो लगातार जब भी कोई ऐसी बात हुआ करती थी, वो बोलते थे कि मैं तो ये सब कुछ त्याग के, भाई मैं तो प्रभु की भक्ति में जाना चाहता हूं, ऐसे इस प्रकार से वो बोला करते थे। मैं यह नहीं कहता कि प्रभु की भक्ति नहीं करनी चाहिए। मैं यह भी नहीं कहता कि आपको बिजनेस या व्यापार में बड़ी डील नहीं करनी चाहिए, पैसा नहीं कमाना चाहिए। मैं इस बारे पे बिल्कुल भी 0% ज्ञान दूंगा, कोई ज्ञान नहीं दूंगा मैं, अर्थात। क्योंकि यह, मैं ये बात जान चुका हूं कि हर मनुष्य की जीवन के जो मैप ऑफ द वर्ल्ड है, यानी जो न्यूरल पाथवे है, उनके जो बचपन के इवेंट्स हैं, वो उसकी खुद की दुनिया है, और हर मनुष्य की खुद की एक दुनिया होती है। और उसकी दुनिया को, किसी की दुनिया को मैं चैलेंज नहीं करना चाहता कि आपको, मैंने बोला मैं चाहिए कभी नहीं सिखाता, ये चाहिए वो चाहिए, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मैं नहीं सिखाता। मैं ये नहीं बताऊंगा कि उसको ये व्यापार करना चाहिए, डील करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, या अध्यात्म में हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये आपका व्यक्तिगत मामला है, यानी पर्सनल मैटर है, आप जाएं या ना जाएं। और यह इतना मैं जानता हूं, दावे के साथ कहता हूं, कि अगर वह व्यक्ति सच में अध्यात्म में जाना चाहता, तो वो कब का जा चुका होता। वो बस कभी हताश हो जाता था या परेशान हो जाता था, तो उन शब्दों का इस्तेमाल रखता था। और वह यह नहीं जानता था कि जब भी हम पीक स्टेट में होते हैं, चाहे वो दुख की हुई, चाहे वो सुख की हुई, उस स्टेट में हमारा माइंड उन वर्ड्स को, उस विचार को, उस सिचुएशंस को, उस हालात को, उस ऑडियो को, या चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, वो हमारे माइंड में एंकर कर लेता है, उन्हें पकड़ लेता है। तो जैसे ही हम लीफ से धीरे 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 धीरे
रूट्स पर आते हैं, तैसे ही यह विचार हमें दिखने लग जाते हैं। वह मनुष्य खुद ब खुद इन विचारों को अपने सामने रखने लग जाता है, या हम लगातार पढ़ के यूनिवर्स से कनेक्ट होके हम खुद ही उन विचारों को पकड़ लेते हैं। हमारे खुद की टोनलिटी यूनिवर्स हमको यह कहलवाता है कि कहीं ये तो नहीं, कहीं आपके जीवन में ये बात तो नहीं, या हम अपने मैप ऑफ द वर्ल्ड से, रेफरेंसेस ऑफ ब्रेन से खुद बताते हैं उनको कहीं ऐसा तो नहीं। एग्जाम्पल, ये कई बार अलग अलग तरीके से काम करता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूं, प्लीज आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जैसे ही हम पत्ते से रूट पे जाते हैं, तैसे ही ये विचार हमें मिलने लग जाते हैं जो हमारे अवचेतन मन में गहराई में पड़े हुए हैं। और वहां पर यह विचार पड़ा हुआ था कि मैं सब कुछ त्याग कर जाना चाहता हूं, इसी वजह से डील कैंसिल हो जाया करती थी। जैसे ही उसके अवचेतन मन से इस विचार को हटाया गया, तैसे ही वो उसका काम होने लगा। तो जिस्ट ऑफ द स्टोरी, यानी कहानी का सार क्या है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहले नंबर 1, तो आपके पास वह विचार पड़ा हुआ है। अगर आप गरीब हैं, बीमार हैं, किसी नकारात्मक चीजों में फंसे हुए हैं, रिश्तों के ट्रैप में फंसे हुए हैं, या दूसरी ओर वह व्यक्ति जो बहुत अमीर है, जिसके पास बहुत पैसा है, जो रिश्तों में बहुत खुश है, जो स्वस्थ जीवन जी रहा है, लंबी उम्र जी रहा है, उसके पास भी वो अच्छे विचार है जिसकी तीव्रता है। तो दोनों के विचारों की तीव्रता, उसी तीव्रता को, यही थॉट्स के बाद जो इंटेंशन बचती है, जो थॉट्स की जो इंटेंशन होती है, जो पावर होती है, वही हम पावर ऑफ इंटेंशन कहते हैं। यही पावर ऑफ इंटेंशन यूनिवर्स में जाती है और किस तरीके से इन विचारों को, हमारे विचारों को एक सृजनात्मक क्रिया में तब्दील करती है। मैं आशा करता हूं कि इन रियल स्टोरी से, इन इन बातों से आपको यह समझ में आ गया होगा, इन तथ्यों से आपको यह समझ में आ गया होगा कि हमें अपने विचारों के प्रति कितना सकारात्मक रहना चाहिए। अगर हम सच में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सच में बेहतर सोचना चाहिए, बेहतर सोच रखनी चाहिए, बेहतर नजरिया होना चाहिए, और दूसरी चीज, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। तो यह पावर ऑफ इंटेंशन है। मैंने इसका मैकेनिज्म बताया आपको, यह किस प्रकार से काम करती है। और अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसको किस तरीके से एक्सपेंड किया जाए, इसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, और ये किस तरीके से सही ढंग से बेहतर लेवल पर काम करती है। सबसे पहले तो हमें अपने प्रति डिसिप्लिन, यानी लोग क्या सोचते हैं कि डिसिप्लिन एक अलग उसमें डायरेक्शन में चले जाते हैं। मैं बात करता हूं कि आप अपने आप से एक डिसिप्लिन पोजीशन में होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपने आपके प्रति जो आपके इंपॉर्टेंट है, आपके लिए, उदाहरण के तौर पर आपके लिए स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपके लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तब आप बताइए कि आपके लिए क्या, मतलब आपके लिए क्या डिसिप्लिन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप 6 बजे या 5 बजे या 4 बजे उठ जानी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि विचारों की जो श्रृंखला है, जो 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 हमारे ब्रेन में जो इलेक्ट्रिसिटी इधर उधर चल रही है, ये हो जाएगा, वो शांत हो जाए। मेडिटेशन करना चाहिए। दूसरी चीज, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारा शरीर चुस्त फुर्ती भरा रहे। हमें अच्छे फ्रूट्स लेने चाहिए, फूड खाना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट फूड खाना चाहिए। ये 4-5 चीजें ये आपके डिसिप्लिन में आती हैं। तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि हमें 8 बजे के बाद या 7 बजे के बाद भोजन नहीं खाना है, क्योंकि हमारी पेनक्रियाज जो जूस वगैरह है उन चीजों को रिलीज करना बंद कर देती है, जो केमिकल्स हैं उनको रिलीज करना बंद कर देती है, जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है जो 6-7 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। तो यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अपने प्रति डिसिप्लिन समझ में आए। तो डिसिप्लिन, अब डिसिप्लिन क्या हुआ, 5 बजे उठना है, मेडिटेशन करना है, सुबह एक्सरसाइज करनी है, और अपने जीवन को मस्ती से मुस्कुराते हुए जीना है, काम पे फोकस करना है, विचारों का ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं जाना है। और लास्ट में हमें 9 बजे या 8 बजे या 9-10 बजे, जो भी आपके लिए संभव हो, हमें सो जाना है। और
6 बजे से पहले पहले या 7 बजे से पहले पहले भोजन को कर लेना है। ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि आप ऐसा करें, मैं ये डिसिप्लिन समझा रहा हूं, किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। मैंने कहा कि मैं आपकी लाइफ को चैलेंज नहीं करूंगा, वो आपकी लाइफ है, आप जैसा मर्जी अपनी लाइफ को जी सकते हैं। मैं फिलहाल आपको पावर ऑफ इंटेंशन समझाने के लिए, पावर ऑफ इंटेंशन को इंक्रीज करने के लिए, थॉट्स की तीव्रता को बढ़ाने के लिए मैं आपको डिसिप्लिन समझा रहा हूं। और वह डिसिप्लिन आप अपने आप से, आप अपनी मर्जी से अपने जीवन के प्रति कोई भी अच्छा डिसिप्लिन बना सकते हैं। वो कैसे? कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके लिए सेहत जरूरी है। उदाहरण के तौर पे आपके लिए जॉब जरूरी है, तो आपको जॉब और स्वास्थ्य के बीच में एक ऐसा सामंजस्य बिठाना होगा, एक ऐसी अलाइनमेंट बनानी होगी, ऐसा रिदम बनाना होगा जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और आपका जॉब भी अच्छा रहे। और उसी उसी के आपके अपने हिसाब से, अपने विजडम के हिसाब से, अपनी डेली लाइफ रूटीन के हिसाब से आपको अपना एक डिसिप्लिन बनाना होगा और आप उस डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा। वो आपका डिसिप्लिन कोई भी हो सकता है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने आप को कमांड देना और उस कमांड पर सिंसियर होके काम करना। पावर ऑफ इंटेंशन यहां पे काम करती है। कैसे काम करती है इसका मैकेनिज्म भी बता देता हूं कि जब भी आप अपने काम के प्रति डिसिप्लिन होते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पहले से ही प्रोग्राम्ड होता है, यानी आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, यानी आपको अब अनईजीनेस नहीं आती है। ये कितने कमाल की बात है और ये कितने गहराई की बात है। डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। चाहे आप एक शिक्षक हो, चाहे आप एक स्टूडेंट्स हो, चाहे आप एक डेयरी चलाने वाले हो, चाहे आप कार चलाने वाले हो, चाहे आप कोई भी काम करने वाले हो, चाहे आप कुछ भी क्यों ना हो, डिसिप्लिन, चाहे आप गृहिणी ही क्यों ना हो, चाहे आप एक छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, 15 साल के ही क्यों ना हो, इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन इसीलिए है क्योंकि वो प्रोग्राम्ड हो जाता है हमारे, वो हमारा एक लूप, हैबिट का लूप क्रिएट हो जाता है, एक न्यूरल नेटवर्क बन जाता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूरल नेटवर्क जो लगातार हमारी स्टेट को एक जैसा बनाए रखता है, एक रूपता में बनाए रखता है। ये इसलिए ही बहुत महत्वपूर्ण है हमारे सभी के लिए कि डिसिप्लिन में रहने से हम थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हम अपने कॉन्शियस लेवल को ज्यादा उलझन में ना डालें, इसलिए हमें सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम्ड करना बहुत जरूरी है और वह डिसिप्लिन आप अभी से कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सेकंड है हमारा विजडम, यानी बुद्धिमता। यह तो इतना ही इंपॉर्टेंट है कि मैं इस पे 4 घंटे भी बोलूं तब भी मुझे कम है, लेकिन अभी फिलहाल मेरा पावर ऑफ इंटेंशन का है। आप किस तरीके से अपनी पावर ऑफ इंटेंशन को बढ़ाएं, यानी विचारों की तीव्रता को बढ़ाएं अपने जीवन में अच्छे जीवन को लाने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, वो मैं बता रहा हूं। अपने बुद्धि का इस्तेमाल खुद की जरूर करें। एक्सटर्नल वर्ल्ड का जो ज्ञान है, बाहरी दुनिया की जो नॉलेज है, वो आपको इमोशनल टॉक्सिसिटी और आपको वुंड्स यानी आपको जख्म देती है और कुछ भी नहीं। मैं उस दिन ओशो को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भीड़ में कभी भी किसी ज्ञान का अनुभव नहीं होता। आप कभी भी किसी तमाशे का हिस्सा ना बनिए, एक भीड़ का हिस्सा ना बनिए। जीवन का उच्चतम आनंद और प्रेम और ज्ञान हमें एकांत में होता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं कि भोजन और भजन हमेशा हमें एकांत में करने चाहिए। तो विजडम का मतलब यह है कि हमें अपनी खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादा सलाह लेने के विचार में ना पड़े, आप सही हैं। आप देखिए, ज्यादातर लोग मेरे से बहुत पूछते हैं कि सर मैं ये करूं, सर मैं वो करूं, तो मैं कहता हूं कि आपका दिल जो कहता है आप उसे कर दीजिएगा। और सही गलत जैसा कुछ भी नहीं है। आप एक किसी भी चीज को, एक डिसीजन को उठा लीजिएगा जो आपको उसमें उच्चतम लग रहा है, और उसे उठा लीजिएगा और उसमें पूरी एनर्जी दे दीजिएगा।
बिल्कुल ये सोचे कि ये गलत हो गया यार, थोड़ा अगर थोड़ा बहुत उसमें हर्डल्स भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो वो तो हर जगह आएंगी, हर चीज में आती है। यूनिवर्स आपको चेक करते ही करता है आप उसके काबिल है या नहीं, जो आपको वो देना चाहता है। आप उसकी केयर करेंगे ही नहीं करेंगे। जिस मनुष्य को यूं ही पैसे मिल जाए, यूं ही धन मिल जाए, तो वो उसकी कदर नहीं करता है। इजिली हम फ्री की चीजों को, मुफ्त की चीजों को इजिली रिप्लेस कर देते हैं। तो जो चीज हमें मेहनत करने से मिलती है, हडल्स से निकलने में मिलती है, उस चीज की हम कदर करते हैं, केयर करते हैं, परवाह करते हैं, और उसे हम लॉन्ग टाइम तक अपने हृदय से लगा के रखते हैं। उसमें हमारी प्रेम की इंटेंशन फ्लो करती है, चाह की इंटेंशन फ्लो करती है। तो विजडम इसीलिए जरूरी है, और फैसले अपने खुद के विजडम से लें। आप बेशक भी आप किसी को मेंटोर मानते हैं, या कोई आपका चाहने वाला है जो सच में अच्छा चाहता है, आप उसकी उसकी बात सुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ऐसे करें, नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ मत बताओ, ऐसा ऐसा नहीं है। आप सुनिए, आप मेंटोर की बात, लेकिन डिसीजन आपके खुद के होने चाहिए। और डिसीजन खुद के तब होंगे जब आप अपने विजडम का प्रयोग करोगे, और यहीं से आपके जीवन में बदलाव चालू होगा, एक परिवर्तन चालू होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन चालू। यहीं से आपका पावर ऑफ इंटेंशन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, पॉजिटिव वे में होगा। आपका माइंड पॉजिटिव चीजों को कलेक्ट करेगा, नेगेटिव चीजों को हटाता रहेगा। आप एफर्टलेसली काम करेंगे, यानी एफर्ट्स, मेहनत लगाने की, ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं होगी। कोशिश जो वाली, जब भी हम कोशिश की बात करने लग जाते हैं, वो यानी हमारे माइंड में प्रोग्राम्ड नहीं है, वो अभी उचित ढंग से प्रोग्राम्ड नहीं हुआ है, यानी अभी उसमें आपने अपनी इंटेंशन सही ढंग से डाली नहीं है। मैं हर्डल्स की बात नहीं कर रहा, मैं अनइजीनेस की बात कर रहा हूं। हर्डल्स आए, मुसीबतें आई, तो क्या हुआ, घबरा जाना है तकलीफों से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो देखा दोस्तों, विजडम से कितना आपकी पावर ऑफ इंटेंशन कितनी इंक्रीज होती है, कितनी आप आपके विचारों पर आप अपने काबू कर सकते हैं। थर्ड है, पावर ऑफ इंटेंशन को एक्टिव करने के लिए या बढ़ाने के लिए एक ही बात है, वह यह है कि लव, यानी प्रेम, यह प्यार। मैं पहले ही बता दूं कि मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो सिनेमा जगत वालों ने हमें प्रेम दिया हुआ है। उनका तो वहां, उस प्रेम का तो एक ही अर्थ है। वो वाले मेटाफर को हटा दें, उसको साइड में रखते हैं। अब प्रेम को समझने की कोशिश कीजिए, लव को समझने की कोशिश कीजिए। लव एक ब्यूटीफुल फीलिंग्स है, एक एहसास है, एक स्मेल है लव की, एक ऊर्जा है प्यार, शरीर में हुई गतिविधियों का एक हिस्सा है प्यार, जीवन का सार है प्यार, जीवन को बनाए रखने का एक तंत्र है प्यार, इस सृष्टि का तत्व है प्यार। मैं जितना भी इसके बारे में बोलूं उतना कम है। और वह कैसे है, और ये किस प्रकार से काम करता है, वह भी बिल्कुल मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आप यह जानने की कोशिश करें कि प्रेम यानी प्यार, हम अपने आप से प्यार करते हैं। पहली बात तो यह जानने की कोशिश करें कि जब भी मैं आपको ये बोलता हूं कि प्यार, तो ये एक स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है। जब मैं आप में बोलता हूं कि क्या आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, या आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, या आप मेरे इस माउस से प्यार करते हैं, या आप दुकान पे एक चीज खरीदते हैं, बोलते हैं वाह यार ये तो बहुत अच्छी है, मुझे तो इससे प्यार हो गया है। तो जब भी मैं प्यार बोलता हूं, आपके अवचेतन मन में, यानी आपके फ्रंटल लोब पे क्या छवि बन रही है, अभी देखिए, ट्राई कीजिए यहीं बैठे बैठे। कोई छवि ऐसी पर्टिकुलर छवि नहीं बन रही होगी। ये कंफ्यूजन है, क्योंकि आपका माइंड अब कंफ्यूज हुआ पड़ा है। इसी को हम हिप्नोटिक लैंग्वेज बोलते हैं। वेगस, वेगस यानी एक ऐसी भाषा जिसकी कोई छवि नहीं है, माइंड उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, आपके फ्रंटल लोब पे छवि नहीं दे पा रहा है। लेकिन मैंने ऐसे बोला कि आप भोजन कर रहे हैं, तो आपके मस्तिष्क पे, फ्रंटल लोब पे एक छवि बन रही है, आप भोजन करते हुए। आप साइकिल चला रहे हैं, तो आपको साइकिल चलाते हुए आपकी छवि बन रही है।
आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके मुस्कुराते हुए की छवि बन रही है। लेकिन जैसे ही बोल रहा हूं कि आप प्यार कर रहे हैं, आपका माइंड कंफ्यूज हो गया, आपकी कोई छवि नहीं बना रहा। इसे भ्रमित लैंग्वेज भी कहते हैं, ये आपको भ्रम कर देती है। तो बेसिकली लव क्या है मैं आपको बता दूं दोबारा से फिर एक बार, ये हर जगह मौजूद है, प्रेम है। अपने आप से प्रेम करना, जीवन को आगे तक सही दिशा में ले जाना, जीवन को और ज्यादा तरक्की पे ले जाना, ग्रो होते हुए देखना, सभी से अच्छे ढंग से बात करना, सही व्यवहार करना, हर किसी के मैप ऑफ द वर्ल्ड को समझना, यानी जो ब्रेन में उसके रेफरेंसेस पड़े हुए हैं उसको भी समझने की कोशिश करना, सभी को। आप खुद बेशक कितने भी बुद्धिमान हो, लेकिन किसी को बेवकूफ ना समझना। आप भी बुद्धिमान है, वो भी बुद्धिमान है, वो अपने सब्जेक्ट में बुद्धिमान है, आप अपने सब्जेक्ट में बुद्धिमान है। या अगर वो कहीं स्टक है तो आप उसे अगर निकाल सकते हैं तो आप उसे निकाल दें। आप उसकी मदद करना प्यार है। तो प्यार का कोई ऐसा भाव नहीं है, बस अच्छे ढंग से अच्छा महसूस करना ही प्रेम है। तो हमेशा अच्छा महसूस करें, पॉजिटिव महसूस करें, सबको प्रेम से मुस्कुराते हुए देखें, सबकी बातों की कदर करें, भावनाएं रखें, अच्छा बने, प्रेम से सबसे मुस्कुराते रहें, सबसे ढंग से बात करते रहें, हर जगह प्रेम को बांटते रहें, इस एक एक फीलिंग्स को, एक भावनाओं को बांटते रहें। यह प्रेम है। और जैसे ही आप इसे अंतर मन में बसा लेते हैं, अपने हृदय में बसा लेते हैं, तैसे ही पावर ऑफ इंटेंशन एक्टिव भी हो जाती है और इसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता भी बढ़ जाती है। और चौथा है इतना महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट, और वह है सरेंडर, यानी सौंप देना। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, प्लीज, मैं कोई ज्ञान नहीं दूंगा और ना ही मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। मैं केवल एक सीधा साधा सा लड़का हूं और मेरा नाम नितिन है, आप सभी लोग जानते हैं। मैं यहाँ पे कोई ज्ञानी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, सीधी सादी बात बोल रहा हूँ जो मैंने सीखी है। सरेंडर कर देने का मतलब यह है कि सौंप देना। अब आप अपने हिसाब से, अपने धर्म की मान्यताओं के हिसाब से, चाहे आप ईश्वर को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, वाहिगुरु को मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, कॉस्मिक रेस को मानते हो, आत्म शक्ति को मानते हो, चाहे आप किसी भी धर्म में हो, किसी भी चीज को, लेकिन मानते जरूर होंगे किसी ना किसी को। नास्तिक भी एक चीज पे विश्वास रखता है, वो भी कर्मों पे विश्वास रखता है। तो आप कर्म को तो मानते होंगे, अपने एक्शन पे तो विश्वास करते होंगे, किसी न किसी चीज का तो मेटाफर क्रिएट करते होंगे जीवन में आप। बेशक आप भगवान से नाराज हो गए हो या किसी बात से आपका काम नहीं बना हो तो आपने बोल दिया हो ये तो भगवान ऐसा है और वैसा है, जो भी है, लेकिन आप कुछ देखें कि किसी भी चीज को तो मानते होंगे। और नहीं भी मानते हैं तब भी मैं आपको दो टेक्निक बताऊंगा, दो चीजें बताऊंगा जिससे आप अपनी सारे दुखों को, प्रॉब्लम को, समस्याओं को सरेंडर कर दे। और वह सबसे पहली चीज है कि आप अपने ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसको भी आप मानते हैं, आप शांत मन से जब भी आप प्रेयर करते हैं अपनी समस्या उन्हें सौंप दें। बोले कि जो भी मेरी समस्या है अब आप ही संभालो प्रभु, आप ही संभालो मेरे अल्लाह, आप ही संभालो मेरे वाहिगुरु, आप ही संभालो मेरे ब्रह्मांड, जो 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 भी आप मानते हो, यूनिवर्स, आप ही संभालो भाई, ये आपकी प्रॉब्लम है। मैं तो भाई मस्त वाला आदमी हूं, और आप ऐसे करके मस्त अपनी जिंदगी को जीवन दिए, चेहरे पर भाव नहीं आने चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ ये एक आर्ट है, मैं यह भी मानता हूँ ये एक कला है, और मैं यह भी कहूंगा कि ये संतों और हमारे महात्मन लोगों ने इसको प्राप्त कर लिया था। लेकिन ये ना भूलें कि आप भी किसी से कम नहीं हैं। आप भी एक संत हैं, महात्मन हैं। ये संत महात्मन का एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि सब कुछ त्याग कर वो जो चोला पहन के बैठ जाओ, वह नहीं। वो, हाँ, मैं ये बात मानता हूं कि वो महान होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मानता हूं इस बात को, वो महान होते हैं। मैंने कई संतों से, कई महात्मा लोगों से मिला हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। आप भी प्राप्त कर सकते हैं इसी जीवन में, ये भी तो जीवन की मौलिकता है। आपके पास बच्चे हैं, बीवी है, एक जीवन है, एक खुश परिवार जीवन है, आप उसी को तो बेहतर बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। उसी को तो बेहतर बनाने के लिए हम पावर ऑफ इंटेंशन को एक्टिव कर रहे हैं।
तो अपनी सारी समस्याएं, प्रॉब्लम है, सब ईश्वर को यानी वाहेगुरु को सौंप दें। और दूसरा दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये कि आप ऐसा मान लें, अगर आप किसी भगवान को नहीं मानते हैं या आप इसको कहते हैं कि नहीं नितिन मैं इसको नहीं करूंगा, आप मुझे दूसरी बता दीजिए, तो मैं आपको दूसरी एक तकनीक या आइडिया बताता हूँ, प्लान बताता हूँ आपको। वो कैसे करना है कि आप शांत मन से आंख बंद करके बैठ जाएं और अपने आगे एक वॉर्टेक्स को देखें। यानी एक क्या बोलते हैं उसको, एक जल की धारा जो हो जाती है, जिसे हम वॉर्टेक्स कहते हैं, भमर भमर, जैसे हम भमर भी कहते हैं, एक वॉर्टेक्स है। और आप कल्पना करें कि आप उस वॉर्टेक्स में, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करा जाए, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है ना, मेरे से भी बात करने का मन नहीं कर रहा, किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा, तो आप कुछ नहीं करें, केवल आंख बंद करें और मान के चलें कि आपके सामने एक भंवर है, एक एक वॉर्टेक्स है, आप उस वॉर्टेक्स में कूद जाए और उसमें मस्ती से खोते चले जाएं और सोचे कि आपकी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो सब उसमें होती चली जा रही है। और ये करके देखें, मैं यूं ही बातें नहीं बोल रहा हूं, ये सारी मैं खुद भी अपने ऊपर ट्राई कर चुका हूं, अपने क्लाइंट को भी, आई मीन जो भी मुझसे मेरे पार्टिसिपेंट हैं, जो भी मुझसे जुड़ते हैं मेरे मित्र, मैं उनको भी बताता हूं। और इसीलिए मैं आपको इस पे आपको आपको भी मैं इसका बिलीवर बनाना चाहता हूं, ताकि आप अपने जीवन में बेहतर बनाएं। मैं आपको बता चुका हूं कि मेरे इरादा इरादा जो इंटेंशन है वो ये है कि आप स्वस्थ जीवन जिए, हमेशा लंबी उम्र मिले आपको, आपके खेत खलियान हमेशा भरे रहें, पैसा धन की कभी कमी ना आए, हमेशा आपके पास सब कुछ सुख सुविधा रहे। ये मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं। तो जैसे ही आप सरेंडर करेंगे, आपका मस्तिष्क एकदम रिलैक्स हो जाएगा, आपकी बॉडी का सेल यानी आपके पूरी जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो अपने अपने काम पे लग जाएंगे, और आप सुंदर भी हो जाएंगे, मुस्कुराते भी रहेंगे, और आपके पास जो चाहिए होगा वो भी मिल जाएगा। पावर एंड इंटेंशन एक्टिव, और उसकी इंटेंसिटी भी हाई हो जाएगी। तो देखा दोस्तों, नेक्स्ट, यह वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूं। नेक्स्ट मैं इसका दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा, और बिल्कुल कल ही बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि हमारी इंटेंशन को कौन रोकता है, वो कौन से हर्डल्स हैं जो हमारी इंटेंशन को रोकते हैं। और उसके बाद मैं यह भी बताऊंगा कि इंसान किस तरीके से 6 यानी 6 ईगो में, घमंड में यानी अभिमान में जीता है, जिसकी वजह से वो यूनिवर्सल पावर को यूज नहीं कर पाता है, पावर ऑफ इंटेंशन सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, वह कंफ्यूज रहता है, मैं वो भी बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को भी देखें और आगे वाली वीडियो को भी देखें। एक बार फिर मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं, एक छोटा सा, इस वीडियो को समाप्त करते करते, कि अगर आप मेरे एक छोटे से कोर्स को लेना चाहते हैं जो केवल 499 का है, मैंने नीचे कोर्स को डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे ले सकते हैं, जिसमें मैंने इन्हीं सारी तकनीकों का इस्तेमाल करके न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, गेस्टाल्ट थेरेपी और पावर ऑफ इंटेंशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ मैनिफेस्ट, ये सारे ब्रह्मांड के नियम को लगा के मैंने एक कोर्स बनाया है। उसमें सिंपल एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। आप उसको ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, आप अपने जीवन में उससे जो भी चाहें वो अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं यहीं पे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा, और कल मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच।